नमस्ते क्रिप्टो फैमिली, वेलकम टू दिस चैनल। आज पूरा क्रिप्टो मार्केट रेड में है। बिटकॉइन नीचे, इथेरियम में भी भारी गिरावट और ऑल्ट कॉइन्स में भारी नुकसान। लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा पाई कॉइन की है, जिसकी कीमत लगातार गिरती जा रही है। आखिर ऐसा क्यों है? आज इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे। पूरा क्रिप्टो मार्केट नीचे जा रहा है और ख़ास तौर पर पाई कॉइन पर इतना प्रेशर क्यों है? यह वीडियो आखिर तक देखिएगा। और अगर आप भी पाई कॉइन होल्डर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले समझते हैं मार्केट लेवल पर क्या चल रहा है। क्रिप्टो की ये गिरावट एक या दो वजहों से नहीं, बल्कि कई फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन से हुई है। अमेरिका और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर फिर से बढ़ रही है। जब भी ग्लोबल टेंशन बढ़ती है, निवेशक रिस्की एसेट से पैसा निकाल लेते हैं और क्रिप्टो दुनिया का सबसे रिस्की एसेट माना जाता है। इसलिए लोग सेफ एसेट्स जैसे गोल्ड और बॉन्ड्स में पैसा डाल रहे हैं। जब डॉलर मजबूत होता है और ब्याज दरें बढ़ती हैं, तो निवेशकों को क्रिप्टो की जगह बैंक या बॉन्ड्स में बेहतर रिटर्न्स नज़र आने लगते हैं। इससे क्रिप्टो में पैसा कम आता है और प्राइस गिरती है। क्रिप्टो में कई लोग लिवरेज ट्रेडिंग करते हैं, यानी उधार लेके खरीदते हैं। लेकिन जैसे ही मार्केट थोड़ा गिरता है, उनके पोजीशन ऑटोमेटिकली लिक्विडेट हो जाते हैं। इससे बड़ी सेलिंग होती है और मार्केट नीचे चला जाता है। पिछले 24 घंटे में $1 बिलियन से ज़्यादा के लॉन्ग पोजीशंस लिक्विडेट हुए हैं। पहले स्पॉट बिटकॉइन ETF जैसे इंस्टीट्यूशनल फंड से बहुत पैसा आ रहा था और वो इनफ्लो कम हो गया है और बड़े इन्वेस्टर्स प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं या फिर साइडलाइन पर है। बिटकॉइन हाल ही में $1,17,000 पर रेजिस्टेंस टच किया था और वहीं से उसे रिजेक्शन मिला, और जैसे ही सपोर्ट लेवल्स टूटे, स्टॉप लॉस ऑर्डर्स ट्रिगर हुए और मार्केट में तेज गिरावट शुरू हो गई। तो कुल मिलाकर ग्लोबल टेंशन, डॉलर स्ट्रेंथ, लिक्विडेशन, कम इनफ्लो और टेक्निकल रिजेक्शन, इन सब ने मिलकर क्रिप्टो मार्केट को नीचे धकेल दिया। अब बात करते हैं पाई कॉइन की, जो बाकी कॉइन से भी ज़्यादा गिर रहा है। इसके पीछे कुछ खास कारण है जिसको समझना जरूरी है। पाई की ऑन चेन एक्टिविटी बहुत कम है, मतलब लोग इसे रियल यूज़ में नहीं ला रहे हैं, ना कोई बड़े ऐप्स या पेमेंट्स में इस्तेमाल कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग बस होल्ड कर रहे हैं या फिर ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे डिमांड बहुत कम और सप्लाई ज़्यादा हो गई है। हर कुछ हफ्ते में नए पाई कॉइन्स अनलॉक हो रहे हैं, जिससे मार्केट में सप्लाई बढ़ती जा रही है। जब सप्लाई बढ़ती है और डिमांड नहीं रहती, प्राइस गिरना तय है। पाई नेटवर्क ने जो प्रोमिसेस किए थे, जैसे बड़े पार्टनरशिप्स, रियल ऐप्स या इकोसिस्टम डेवलपमेंट, उनमें अब तक बहुत धीमी प्रगति दिखी है। कई यूजर्स का भरोसा धीरे धीरे कम हो रहा है। कुछ एनालिस्ट अब पाई नेटवर्क को घोस्ट चेन कहने लगे हैं। मतलब ब्लॉकचेन तो है, पर कोई रियल एक्टिविटी नहीं है। ना डेफी प्रोडक्ट्स, ना बड़े ट्रांजैक्शंस, ना रियल बिजनेस यूज केस। यह इमेज भी पाई प्राइस पर नेगेटिव असर डाल रही है। पाई अभी भी हर बड़ी एक्सचेंज पर लिस्ट नहीं है। बाइनेंस या कॉइनबेस जैसे प्लेटफॉर्म पर इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम नहीं है। इससे पाई की लिक्विडिटी बहुत कम है। कम लिक्विडिटी की वजह से छोटे सेल ऑर्डर्स भी बड़ी गिरावट पैदा कर देते हैं। अब मार्केट सेंटिमेंट नेगेटिव हो चुका है। कई लोग डर रहे हैं कि पाई की प्राइस $0.18 या उससे नीचे जा सकता है। अब सवाल है, क्या इससे बाहर निकला जा सकता है? क्या पाई दोबारा ऊपर जा सकता है? यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आने वाले दिनों में टीम और मार्केट क्या कदम उठाते हैं। आइए समझते हैं किन फैक्टर से पाई का प्राइस बढ़ सकता है। अगर पाई नेटवर्क नए ऐप्स और सर्विसेज लॉन्च करता है तो डिमांड बढ़ सकती है। अगर टीम टोकन अनलॉक स्लो करती है या फिर बर्न मैकेनिज्म लाती है तो सप्लाई कंट्रोल हो सकती है। अगर बाइनेंस, कॉइनबेस जैसे प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग होती है तो लिक्विडिटी बढ़ेगी। टीम अगर ट्रांसपेरेंट रहे और डेडलाइंस पूरी करे तो पाई पर भरोसा दोबारा बन सकता है। तो दोस्तों, क्रिप्टो मार्केट की गिरावट केवल पाई कॉइन तक सीमित नहीं है। पूरा क्रिप्टो मार्केट एक करेक्शन फेज में है, लेकिन पाई के केस में समस्या थोड़ी गहरी है। कम यूज़, ज़्यादा सप्लाई और घटती उम्मीदें। अगर आप भी पाई होल्ड कर रहे हैं तो घबराइए नहीं, बल्कि समझिए आगे क्या इवेंट्स आने वाले हैं। रिसर्च करें, अपडेटेड रहें और बिना सोचे समझे कोई बड़ा कदम ना उठाएं। इसी तरह क्रिप्टो मार्केट अपडेट्स और पाई नेटवर्क लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।